चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मेरी आवाज सुनो रैली की और इसके बाद बड़ा ऐलान ये किया कि अगर जेजेपी से गठबंधन रहेगा तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। इस मामले को लेकर अब बीजेपी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दो टूक इस बात का जवाब दे दिया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह को अपनी सीट की दिक्कत है, इसीलिए गठबंधन तोड़ने या पार्टी छोड़ने का बयान दिया गया है। पहले भी इस तरह के बयान दिए जा चुके हैं। ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की ओर से ये जवाब दिया गया है बीरेंद्र सिंह को। बता दें कि मेरी आवाज सुनो रैली की गई थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इस दौरान बड़ा ऐलान ये किया था कि अगर जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन बना रहता है आगामी विधानसभा चुनावों में भी, तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। और कई बार उनके बगावती तेवर भी सामने आ चुके हैं बीते दिनों में, और अब इस बात का जवाब दिया है प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। इसी खबर पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी भारत भूषण। भारत, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पूरी ताकत दिखाई, पूरी शक्ति प्रदर्शन किया गया और मेरी आवाज सुनो रैली की और ऐलान किया गठबंधन को लेकर बीजेपी छोड़ दूंगा। लेकिन इस बात का असर बीजेपी पर क्या पड़ा है? साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि बात जो है वो पूरा मामला सिर्फ एक सीट का है, चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो सीट है उसको लेकर के मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जयश्री, जब वीरेंद्र सिंह जो है वो उचाना सीट से चुनाव लड़ते रहे और जिस समय वीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री बने थे तो उस समय उनकी पत्नी प्रेमलता जो है वो उचाना से विधायक बनी थी और हरियाणा सरकार में शामिल हुई थी। और फिलहाल उनके जो बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह वो हिसार से सांसद है। और लेकिन अब जो प्रेमलता है एक बार फिर से उचाना हल्के में जो है सक्रिय हो चुकी है और वो कई बार बयान भी दे चुकी है कि वो हर हालत में जो है उचाना से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। और इसके लिए अगर उनको डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो है एक बार फिर से अगर उचाना से मैदान में आते हैं तो वो उनका मुकाबला करने के भी खुले तौर पर बयान दे चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने है वो इस बात को साफ तौर से इशारा करकर, जिस प्रकार से पहले भी जो है प्रेमलता इस प्रकार के बयान दे चुकी है, उससे साफ तौर से जाहिर है कि कहीं ना कहीं सीट को लेकर तो दिक्कत है ही है। लेकिन जिस प्रकार से जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर वीरेंद्र सिंह की ओर से बयान दिए गए, केवल अकेले वीरेंद्र सिंह ही नहीं बल्कि अगर बीजेपी के पार्टी प्रभारी हम विप्लव देव की बात करें तो उनकी ओर से भी कई बार बयान दिया गया है कि बीजेपी अकेले सभी की 10 लोकसभा सीटें जो है वो चुनाव मैदान में उतरेगी और इसके अलावा बीजेपी अपने दम पर जो है सरकार बनाने में सक्षम है। और विप्लव देव के अलावा कई केंद्रीय नेतृत्व के आला जो नेता हैं उनकी ओर से भी बयान दिया गया। तो ऐसे में भी वीरेंद्र सिंह की ओर से बयान दे दिया जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आने वाले समय में फिलहाल अभी जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियां अलग अलग तौर से जो है अपने अपने चुनावी तैयारी में जुटी है, तो उससे फिलहाल यही समीकरण जताए जा रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन केवल और केवल विधानसभा चुनाव तक है। हो सकता है कि लोकसभा में भी जो है बीजेपी जिस तरह से साफ तौर से कह चुके हैं कि अकेले अपने दम पर सभी 10 सीटें लड़ेगी और जेजेपी के नेता साफ तौर से ये कहते हैं कि इसके बारे में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये बीजेपी की लीडरशिप तय करेगी। यानी कि एक बात क्लियर है कि वीरेंद्र सिंह ने ऐसा बयान देकर कुछ नहीं किया। हालांकि बीजेपी की ओर से भी उनके बयान को गलत नहीं ठहराया गया है। ओपी धनखड़ ने कहा कि वो इस प्रकार का बयान पहले भी दे चुके हैं और धनखड़ ने यह भी कहा कि पिछले साल जब उन्होंने रैली की थी तो उस समय मंच पर खुद ओपी धनखड़ भी मौजूद थे और पार्टी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में बयान दिया था कि जेजेपी के साथ जो है गठबंधन ज्यादा देर तक नहीं चलाना चाहिए जिससे उनको नुकसान होगा। जैसे जी, बहुत शुक्रिया भारत इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि गठबंधन को लेकर के गाहे बगाए इस तरह के बयान सामने आते रहे हैं और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी एक बार फिर से इस रैली के बाद बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर गठबंधन बना रहेगा तो वो अपनी पार्टी छोड़ देंगे, बीजेपी में नहीं रहेंगे। यही कहा है, उन्होंने पहले भी कहा था जब उनके यहाँ हम गए थे तब भी कहा था, पिछली बार भी उन्होंने रैली की थी। वो हर बार एक रैली अपनी करते हैं और उस नाते से उनके क्षेत्र की कठिनाई है, उनकी सीट की कठिनाई है उस नाते से। तो ये बात उन्होंने पहले भी कही। मैं और विप्लव देव जी थे जब उनके यहाँ उचाना में कार्यक्रम था तब भी यही कहा है, उन्होंने पहले भी कहा था जब उनके यहाँ हम गए थे तब भी कहा था, पिछली बार भी उन्होंने रैली की थी। वो हर बार एक रैली